अ, तालिबान 1 एंड तालिबान 2 में काफ़ी अंतर है। तालिबान 1 जब बना था तो उस समय ये लोग काफ़ी कमज़ोर थे, पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी निर्भर थे और इनका अमेरिका से डायरेक्ट संबंध भी नहीं था ठीक से। हालांकि इन्हीं ने प्रॉमिस किया था सत्ता में आने से पहले कि वो यूनिकॉल जो पाइप की जो ऑयल है सेंट्रल एशिया से लाने में मदद करेंगे। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए और फिर उसके बाद 9/11 हो गया और 9/11 के बाद अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और क्योंकि इनका तालिबान से बहुत घनिष्ठ संबंध थे और तालिबान और इन्हीं ने उनको उसामा बिन लादेन को भी पनाह दे रखी थी। तालिबान वहीं से ऑपरेट कर रहा था और उसको सरेंडर कराने से इनकार किया। और फिर उसके बाद जब 2006 और 2000 से लेके 1996 से लेके 2001 तक इनकी हुकूमत बनी थी जो पाकिस्तान की मदद से थी। पाकिस्तान यूएई ने इस हुकूमत को रिकॉग्नाइज भी किया था। लेकिन ये था कि उस समय ये कमज़ोर होने की वजह से पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे पाकिस्तान के ऊपर। और दोबारा से जब ये सत्ता में आए हैं तब इनके अच्छे संबंध अमेरिका से हो गए थे। हालांकि उन संबंधों को बनाने में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल था और यही नहीं बल्कि इन्हीं ने जो सत्ता में आए तो अमेरिका की मदद से आए। उसके बाद रिश्ते इनके बिगड़ने लगे। उसके कई कारण थे। ये चाहते थे कि पाकिस्तान जिस तरीके से वहाँ पे हस्तक्षेप कर रहा था, जिस तरीके से चाहता था कि पूरी उसकी पॉलिसी ये आगे बढ़ाएं, फिर उसके अलावा पाकिस्तान की जो नीयत थी वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो उनके तेल गैस और दूसरे रिसोर्सेज के बड़े भंडार हैं उनके ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था और अपनी इकनॉमी को बनाना चाहता था। यानी एक तालिबान जो थे वो पाकिस्तान की शैडो में नहीं रहना चाहते थे। फिर उसके अलावा और भी कई एक कारण हैं। दूसरा कारण ये भी था कि तालिबान ने कभी भी डूरंड लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये डूरंड लाइन वो है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटती है। सर डूरंड ने ये लाइन खींची थी जब एंग्लो अफगान वार 1 और 2 और 3 के बाद जब अफगान की हार हुई तो उसके बाद ये पश्तून क्षेत्र का विभाजन कर दिया था। एक बड़ा क्षेत्र भारत से जोड़ दिया था। उस अनडिवाइडेड जो था भारत था उस वक्त। तो वो तालिबान की हमेशा से ये इच्छा रही है, जैसे कि दूसरी सरकारों की वहाँ पे अफगानिस्तान से, कि अल्टीमेटली दोनों क्षेत्र को यूनाइट होना चाहिए, मिलना चाहिए और एक बड़ा पश्तून स्थान बनना चाहिए। ये भी एक रीज़न था। और भी बहुत से थे, ये दो सबसे बड़ा था। इसी कारणवश जब पाकिस्तान ने वहाँ पे इंटरनल अफेयर्स में उनके मामलों में दखल देना शुरू किया तो धीरे धीरे रिश्ते बिगड़ने लगे और अब तो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गए। उनको लगता है, दूसरी तरफ ये भी है, आइडियोलॉजिकल भी उनको लगता है। आइडियोलॉजी में उनकी ये है कि उनको लगता है कि पाकिस्तान की सेना से ज़्यादा जो है वो अफ़गान इस्लामिक सेना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जो जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने पश्तून का ख़ासतौर से जो फाटा का रीजन है, यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन जो था, जिसको कि अब इन्हीं ने खैबर पख्तूनख्वा से मर्ज कर दिया है प्रांत से, वहाँ पे जिस तरीके का रिप्रेशन किया, जिस तरह से पश्तूनों पाकिस्तान की सेना ने मारा, उसकी वजह से भी काफ़ी नाराज़गी अफ़गान के अंदर है। जो पाकिस्तान के अंदर है उनके अंदर भी और फिर जो बाहर हैं अफ़गानिस्तान में हैं उन लोगों के अंदर भी। और एक हम ये देख रहे हैं कि वहाँ के अंदर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग दोबारा से खड़ा हो गया है, जिसकी लीडरशिप जो है फ़िलहाल वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है। और इनकी तहरीक तालिबान का जो बेस है वो अफ़गानिस्तान के अंदर है और वो अफ़गान तालिबान उनको पूरी तरीके से सपोर्ट भी करते हुए नज़र आते हैं।